मौका दे दिया। अब सबसे पहले संगीत रागी का जवाब दूंगा कि डिवाइन लॉ के बारे में उन्होंने जो कहा तो ये एक इस्लामिक मामला है। इसके मामले में अगर कोई ना बोले तो बेहतर है। कुरान कब आया, किधर आया, वो उनको इस्लामिक नॉलेज हासिल करने की जरूरत है। ऐसे विवादित बयान देने से आपके चैनल के लिए भी प्रॉब्लम है, उनके खुद के लिए भी। अगर मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं ना इस्लाम पे डिबेट कर रहा हूँ ना कुरान पर, इमेजिनेशन शरिया पर। कोरोना की लड़ाई शरिया कहां से आई? उन्होंने कहा, इसीलिए उनका जवाब दे रहा हूं। नहीं, मैं सुनिए आप, उन्होंने डिवाइन लॉ की बात कही तो उसका जवाब दूंगा मैं, वरना मुझे कम्युनिटी पूछेगी। इसलिए जवाब दे रहा हूं कि कुरान आसमानी किताब है और शरई लॉ डिवाइन लॉ है। अगर मैं ये कह दूं कि जो है रामायण एक कहानी है, अगर मैं ये कह दूं कि भगवत गीता एक कहानी है, एक जस्ट इमेजिनेशन है, रामायण की जो कहानी है एक इमेजिनेशन है, तो सारे हिंदुओं में वबाल मच जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, किसी के भी दिल को तकलीफ देना मैं नहीं चाहता। हाँ, आप ज्ञान नहीं देना, आप ज्ञान नहीं देना ज्यादा। इस्लाम के बारे में ज्ञान आप देने की कोशिश नहीं करना। अमन चोपड़ा एंटी मुस्लिम है, ये सबको मालूम हो गया। उंगली नीचे, आप उंगली नीचे करो, कादरी साहब बदतमीजी मत करो ज्यादा, आप आराम से नहीं। हाँ, ठीक, एंटी इस्लाम अमन चोपड़ा है। हाँ, आराम से। एंटी इस्लाम है। कादरी साहब जबान नीचे, जबान हर उंगली नीचे और आराम इस्लाम के खिलाफ बकबक करते हैं आप सम्मानित है ना, आपको आराम से बात करने के लिए बुलाया है। वो इन्हें उंगली पकड़ के बात करेंगे, उखड़ क्यों आंख में आंख चलिए बताइए, कोरोना की लड़ाई शरिया कहां से आई? कोरोना कहां से लड़ाई शरिया कहां से आई? कोरोना की लड़ाई शरिया कहां से आई? मैं कह रहा हूं, सुनो, हिम्मत है तो सुनो। हाँ, सीएए जो कानून है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, गैर संवैधानिक कानून है। इसका शरिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं उनके बयान की तायद करता हूं, समझ रहे। और जहां तक के वैक्सीनेशन का सवाल है, एक बार नहीं, क्या है सीए है, क्या कर चुके हैं। क्या है सीए? वैक्सीनेशन सीए का इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं है। सीए की फुल फॉर्म नहीं पता, किसी भी धर्म, क्या है सीए? किसी की भी, सुनो जरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो पहले। किसी भी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर जो मुस्लिम्स का लफ्ज, आपको सीए पता है क्या है? लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया वो गलत है। क्या है सीए? खुद पढ़ो पहले। ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्या? सीए क्या है? वो गलत है। क्या है पता ही नहीं, क्या है? ध्यान दे रहे, क्या है कानून? सीए क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फुल फॉर्म दिखा देते हैं, सुन लीजिए, लिख लीजिए, आगे के लिए याद आएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए, उसका इंडियन से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका भारतीयों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बाहर के जो नागरिक हैं, हिंदू, उसमें सिख है, ईसाई है, वो इंडियंस का लेना देना ही नहीं है सीए से। होमवर्क करिए, पढ़िए। सीए होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता। भारतीयों से कोई लेना देना नहीं है उसका। मालूम है मुझे, पढ़ाने की कादरी जी दूसरों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ के आ जाते हैं। पहले मेरी सुनो, इस कानून को के आधार पर कोई संवैधानिक बताया है। यहाँ पर कोई कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकता। घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने की एक मोदी गवर्नमेंट की साजिश है। मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। मुसलमान सीएए को कभी कबूल करने वाला नहीं है। हम इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट चलाते रहेंगे। सीएए कानून मुसलमान कभी कबूल नहीं करेगा। कोरोना का क्या लेना कोई मुसलमान अपने दस्तावेजात क्या लेना? हम हिंदुस्तानी थे, हम हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तानी रहे। सर, वैक्सीनेशन के लिए कागज दिखा रहे हैं ना, वैक्सीनेशन के लिए कागज दिखा रहे हैं ना, वैक्सीनेशन के लिए कागज दिखा रहे हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? चलिए, शुक्रिया अनुपुर आपका, कादरी साहब आपका। वैक्सीनेशन के लिए कागज दिखा रहे हैं आप। संगीत रागी साहब माफी के साथ आपके पास नहीं आ पाया। अब्बास साहब बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे थे आप। सीए सामाजिक सौहार्द की बात हो तो समझ आता है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाली बातें नहीं है। किसी एक धर्म विशेष कानून के लिए बात कर दें, इससे छेड़छाड़ हुई इसलिए कोरोना, इससे छेड़छाड़ हुई इसलिए यास तूफान आ गया, ये सब चीजें कहना ठीक लगता है क्या सर? और वो भी इलेक्शन से पहले, फिर तो आपकी मंशाएं साफ होती है ना।
देखिए मैडम, मैं बड़े ही क्लियर अंदाज में आपको ये बात कहना चाहूंगा कि कोरोना का ताल्लुक तो कोई शरिया से नहीं है। ये बिल्कुल ही सांप्रदायिकता फैलाने वाली बात है। मैं उस बयान की तारीफ कतई नहीं करूंगा, पहली बात। दूसरी जो बात है, ये जो कानून है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, वो हम मानते हैं। और जब तक कि ये काला कानून वापिस नहीं लिया जाएगा, हम इसके खिलाफ में अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अभी एक मेरे भाई जो डिबेट में बैठे वो कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक का, तो मैं उनको ये कह दूं कि हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म को आजादी है कि वो अपने धर्म के साथ जी सकता है, अपने धर्म के ऊपर प्रैक्टिस कर सकता है। और वो कानून पास हुआ है, उसकी लंबी बहस है। अब इस वक्त ये डिबेट का मुद्दा नहीं है। लेकिन जहां तक के कोरोना महामारी का सवाल है, तो मैं सारे भारतवासियों से यही कहूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, सब मिलकर इसका मुकाबला करें, इसको किसी धर्म से ना जोड़ें। जितना हो सके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हमको वैक्सीन प्रोवाइड करने में कामयाब होती है तो हमको वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और अभी जब यूपी के विकास की बात हो रही थी तो वो यूपी का इतना ही विकास है कि गंगा किनारे सैकड़ों लाशें हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोग फुटपाथ पे मर रहे हैं। ये यूपी का विकास है। अब यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाते हुए पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। कभी जो है अलीगढ़ के नूरपुर के मामले को उठाया जा रहा है। तो ये जो कादरी साहब आप ही के हिमायती हैं, एक बार बताइए कि जब वो बोलते हैं तब क्यों नहीं विरोध करते आप? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आपके एक हिमायती हैं और साउथ के अंदर आंध्रा में जाके वो बोलते हैं कि औरतों को वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए थी, आप लोगों ने विरोध नहीं किया उसका। मुझे बताइए कि आप लोगों ने उनका साथ दिया, उनको अभी तक पार्टी से बाहर नहीं निकाला है उन्होंने। नाम बताइए। अरे भैया उनका नाम अब जो भी है, अरे नाम मैं बता रहा हूं। हैदराबाद में वो बोलते हैं कि अगर औरतों को लगेगा तो औरतों की जो आगे की नस्ल है वो खराब हो जाएगी, बच्चे। और इस देश में कानून जो है वो धर्म के हिसाब से नहीं है, मानव के हिसाब से है। सबसे पहले मानवता की बात की गई है कि एक व्यक्ति के लिए कौन सी चीज अच्छी है। यहां किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार से जीवन जीने का अधिकार है कि जब तक वो मानव एक व्यक्ति विशेष के लिए हानिकारक ना हो। तो आज इंटरप्रिटेशन आप बदल लीजिए, समझ लीजिए कि हमारे संविधान कि इक्वालिटी हर व्यक्ति के लिए सबसे पहले जरूरी है। संविधान को समझे, संविधान शरीयत के हिसाब से नहीं चलता है। आप संविधान शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। सुन लीजिए, अभी आपके हसन साहब बोल रहे थे कि खुदा का कहर हिंदुस्तान के ऊपर बरस रहा है। ईरान में क्या हो रहा था? ईरान के अंदर जब हजारों लोग मर रहे थे, वहां पर क्या हो रहा था? आज इस्लामिक देशों के अंदर जिस प्रकार के बर्बादी आई हुई है, बर्बादी इस्लामिक देशों में, आज वहां पर मुझे बताइए शर्म नहीं आती उनको? बटे बयान देते हैं लोग, उसके बावजूद ये कोशिश करते हैं उसको डैमेज कंट्रोल करने की, उसको कवर अप करने की। मतलब जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? जो वोट देने जाएगा वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अखिलेश यादव जी ही नहीं लगवा रहे थे वैक्सीन। जहाँ यूपी से हद तक बोल रहा हूँ, जहाँ समाजवादी हो कि बीजेपी हो, दोनों अपना अपना पॉलिटिकल ग्राउंड संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे अहमद खान साहब अभी फरमा रहे थे कि हैदराबाद के सांसद के बारे में, तो मैं अहमद खान साहब को ये कहना चाहूंगा कि जो हैदराबाद के सांसद है ओवैसी साहब, यहाँ पर पब्लिक को आए दिन कंटिन्यूसली अपील कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन ले और इस महामारी से बचे। और वो लोग जो हिसाब से यहाँ काम करते हैं, अहमद खान साहब वहां बैठे हैं, उनको इसका पता नहीं है। तो जानकारी बगैर किसी पर भी तनकीद करना ये बिल्कुल ही मैं गलत समझता हूँ। और ओवैसी साहब जो बात करते हैं केवल मुसलमानों की नहीं, मुसलमान और दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग लोगों की बात करते हैं। और इसका हक हमें कादरी साहब आप भी मान रहे हैं क्या? आप भी मान रहे हैं एसटी हसन साहब की बात? नागरिकता कानून नहीं लेकर आते, अगर 3 तलाक नहीं होता, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होती तो हम कोरोना नहीं झेल रहे होते और हम तूफान नहीं झेल रहे होते। आप भी मानते हैं क्या ऐसा? कोरोना एक महामारी है, इसका जो है ये सब चीजों से ताल्लुक नहीं है। मैं हसन साहब के बयान से सहमत नहीं हूँ, लेकिन सीएए के खिलाफ हूँ, ये बात कंफर्म है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है। तो क्या उससे कोरोना हो गया? उससे वो नाइंसाफी हो गई? देखिए, कोरोना का और सीएए का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपको,
ऐसे उटपटे बयानों की मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन जो हमारा संविधान बताएगा हम उस पर चलेंगे। संविधान से यह देश चलेगा, ना शरीयत से चलेगा, ना तो राम राज्य से चलेगा। कादरी साहब बहुत अच्छी बात करी, कभी ये मैसेज दिया करिए ना। एसटी हसन साहब को नंबर दूंगी, आप फोन करके समझाइएगा जरूर, प्लीज समझाइएगा जरूर, समझाइएगा जरूर उनको। जरूर विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी बहुत अच्छी बात बोले कि बिल्कुल बरगलाने का प्रयास करते हैं। नहीं हसन साहब, देश के अंदर कादरी साहब, हसन साहब वही है जो कहते हैं कि राम मंदिर पर चंदा इकट्ठा करने वालों पे पथराव होगा, याद है सर? ओह सोम साहब एक मिनट आ रही हूँ। अभिषेक, आई एम कमिंग टू यू सर, आई एम कमिंग टू यू।